गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम भट्टा से दो सवाल लाए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, हम कहते हैं कि कौन कहता है कि जो दारू पीता है, सिगरेट पीता है, गांजा पीता है, वो सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस सब होता है, लेकिन बशर्ते उसमें आपको टाइम पढ़ने पर देना हो। सब कुछ कीजिए, दारू पीना है तो दारू भी पीजिए, लेकिन समय से पढ़िए। सिगरेट पीना है तो सिगरेट अभी 10 रुपया वाला पी रहे हैं, जब नौकरी हो जाएगा तो 50 रुपया में भी पिएगा तो चलेगा। गांजा पी रहे हैं तो गांजा भी पीजिए, लेकिन समय पर पढ़िए। कुछ भी करना है, सब चीज कीजिए, छोड़ी बाजियों करना है, छोड़ी बाजी भी कीजिए, लेकिन समय पर पढ़िए। 8 से 10 घंटा प्रत्येक दिन पढ़िए, प्रत्येक दिन 2 सेट मारिए और क्विज ज्वाइन कर लीजिए। क्विज को आप क्विज ज्वाइन करने से आपको निगेटिव कंट्रोल होगा। प्रत्येक दिन 2 सेट मारिए, उससे भी आपका दोनों निगेटिव कंट्रोल का 2 ही माध्यम है, क्विज और प्रैक्टिस से। दोनों मारिए दोस्तों। यदि दोनों ज्वाइन कर लेते हैं, क्विज भी कर रहे हैं और आप सेट प्रैक्टिस भी मार रहे हैं, तो सोना में सुहागा होगा। उससे आपका क्या होगा कि धीरे धीरे शुरुआती में यदि प्रैक्टिस सेट में कम नंबर आ रहा है तो उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे धीरे धीरे तैयारी कीजिए, अपने धीरे धीरे आपका लेवल आपका स्कोर बढ़ते चला जाएगा। जैसा तैयारी होगा, स्कोर धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। अब चलिए हम दोस्तों दो जो क्वेश्चन लाए हैं, भट्टा से लाए हैं। ऐसा क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। अब चलिए, कहता है एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपया है तथा इस पर 20% बट्टा दिया जाता है। इस पर दूसरा बट्टा कितना दिया जाए कि इसका शुद्ध मूल्य 1080 रुपया हो जाए। जब भी हम बताएं दोस्तों, बट्टा जब भी दिया जाता है तो कौन चीज पर लागू होता है? अंकित मूल्य पर लागू होता है। बट्टा किस पर? अंकित मूल्य पर। अब देखिए, हम दूसरा बट्टा मालूम नहीं है तो मान लेंगे, माना कि दूसरा बट्टा x% है। क्या है? x% है। अब देखिए हम क्या चलेंगे, अब सवाल से चलेंगे। अब कह रहा है कि 1500 में पहला बट्टा जो दे रहा है, कितना दे रहा है? 20%। यानी 100 में घटा देंगे 20, अब बटा नीचे क्या लिखेंगे? 100। दूसरा बट्टा क्या दे रहा है? 100 माइनस x बटा 100, अब बराबर कितना शुद्ध मूल्य कर रहा है लाने के लिए? 1080 के बराबर लाने के लिए कर रहा है। अब देखिए, इसको हम काट भी सकते हैं, 2 शून्य काट दिए। अब हम 15 गुना लिखेंगे, इसको घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा? 100 माइनस 100 बटा नीचे में क्या आएगा? 100 बराबर 1080 के बराबर होगा। अब देखिए, इसको काट भी सकते हैं, कटता है तो काटिए। 20 चौक 80, 20 पचे 100, 5 से काटिए, 5 तिया 15। अब देखिए आपका क्या निकल कर आ रहा है? यानी आपका आ रहा है 12, इधर आ रहा है 100 माइनस x बराबर 1080। अब इसमें क्या कर देंगे? गुना करेंगे तो 1200 माइनस 12x बराबर 1080। अब देखिए, इसको क्या करेंगे? इसको इस साइड लाएंगे और इसको उस साइड लेते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 1200 माइनस 1080 बराबर कितना? 12x। यानी 12x बराबर कितना हो जाता है? अब इसको घटा लेंगे, इसको घटाइएगा तो आपको 120 आ जाएगा। अब इसको काटिए तो 10 बार में कट रहा है, यानी x का मान आ गया 10%। दूसरा बट्टा होगा दोस्तों, कितना होगा? 10%। अब देखिए 10% कहाँ है? बी नंबर में दिया है, बी नंबर में दिया है। अब आगे दूसरा सवाल कर रहा है क्या? एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, इस पर 12% बट्टा देकर दुकानदार 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य। अब हम बताए थे बेसिक मेथड, इसको याद रखिए दोस्तों। अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। बट्टा का प्रतिशत, जो प्रतिशत बट्टा होगा, ठीक है। अब देखिए अंकित मूल्य कितना कर रहा है? 200 कर रहा है, 200 रख दिए। क्रय मूल्य मालूम नहीं है तो क्रय मूल्य रख लिए।
अब ये क्या हो जाएगा 100। अब कितना लाभ कमाना चाह रहा है 25, तो 25 यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 100 में आपको कितना 12.5, 12.5 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 200 अब बटाइए कितना हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर क्या 125, और इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 87.5। अब इसको काट सकते हैं 25 पचे 25 से 25 8 200। अब इसको भगाइएगा तो ऊपर में चला जाएगा 100। अब काटिए, इसको भी काट सकते हैं 5 से काटिए 10 पचे 50, 5 से 5 का 5, यहाँ 3 आ रहा है, 5 सते 35, 5 एक 25 कट गया। अब इसका आधा होगा 5 और इसका आधा होगा 4। अब 5 से इसको काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 से 15, 5 से 25। अब देखिए ये कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर और इसको इधर करेंगे तो आपको देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या निकल के आ रहा है 35 गुना 4 आ रहा है, यानी क्रय मूल्य बराबर आपका आ गया, इसको गुना कीजिएगा तो 140 रुपया। कितना आ जाएगा 140, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन किस में दिया गया है बी में दिया गया है। बेसिक फंडा ये है दोस्तों, यदि इसको याद रखते हैं, जो चीज 4 गो चीज में 3 चीज दिया रहेगा तो चौथा इससे निकल जाएगा। यही बेसिक मेथड है, यही आपका मास्टर ट्रिक है, इसको कहते हैं मास्टर। अब इसमें जो रखेंगे, जो नहीं दिया हुआ रहेगा इससे निकल जाएगा। 3 चीज दिया रहेगा, चौथा इससे निकलेगा, यही ट्रिक लगा देंगे इससे निकल जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसा वीडियो बनाए हैं कि आपको इजी से मैंने समझाने की कोशिश किया, और बाय ट्रिक के माध्यम से मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से मेरा YouTube चैनल पर जाइए, मनोज सर 780 पर देखिएगा, बहुत सारे वीडियो आपको दिखाई देगा। सिर्फ हीरो दिखावा के लिए हीरो नहीं बनिए दोस्तों, पढ़ाई में हीरो बनिए, ताकि आपको यदि सेटल हो जाते हैं, नौकरी पा लेते हैं, तो आपका जीवन कुछ सफल हो जाएगा। माँ बाप का जो दुख, जो आपका माँ बाप का जो गरीबी में जीवन बीत रहा है, उसका स्तर में सुधार होगा। कहता है कि दोस्तों गरीब में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है, गरीब में जन्म लेकर गरीब रह जाना सबसे बड़ी गुनाह है। इसलिए दोस्तों एकदम मेहनत करके कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़िए। पढ़ने का यदि जॉब हो जाता है तो सबसे पहले आपका, आपके पिता का और गांव का नाम ऊंचा हो। जय हिंद दोस्तों।